अब देखो गाइस, ये बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है और बड़ा इजी सा भी क्वेश्चन है, समझ रहे हो आप। अब इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैंने देखो एक फिगर आपके सामने बनाकर रख दिया है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि देखो क्वेश्चन में हमें तीन चीजें जो है वो दी हुई हैं कि एक सर्कल जो है वो 3 पॉइंट से होकर जो है वो गुजर रहा है। ये दिया ना मैंने आपको कि एक सर्कल ये 3 पॉइंट से होकर गुजर रहा है, जिस 3 पॉइंट्स को मैंने ए बी सी मार्क कर दिया और मैंने सर्कल बना दिया है ना। अब जब मैंने सर्कल बनाया और सर्कल इन 3 पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं, और जब मैंने इन 3 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया। आप देखो सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ आपको नजर आ रहा है। इस ट्राइंगल को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब सुनना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को अगर एक सर्कल के अंदर बनाएं तो उसकी सबसे बड़ी साइड जो होगी वो हाइपोटेनस ही उस सर्कल का डायमीटर होता है। यस, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड जो होती है वो ही एक सर्कल का डायमीटर होता है, और डायमीटर का आधा जो होता है वो रेडियस होता है। और क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा है, अगर आप क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या चीज जो है वो आपसे पूछी गई है कि आपको जो है वो रेडियस बताना है सर्कल का, है ना। तो मतलब डायमीटर बाय 2। तो सबसे पहले तो यहां पर मुझे पाइथागोरस थ्योरम का जो है वो उपयोग करना पड़ेगा। और इस तरीके के क्वेश्चन गाइस मैं पहले ही बता दूं सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू सॉल्व होते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मैंने एक सर्कल बना दिया ग्राफ के अंदर, उनको 3 एक्स और वाई एक्सिस वाले पॉइंट से जो है वो आपस में कनेक्ट कर दिया, और जब मैंने कनेक्ट किया तो इस प्रकार का सर्कल बना हुआ आएगा। और सर्कल के अंदर जब मैंने उन तीनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनकर निकल गया। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी पता है, मैं प्रिंसिपल जानता हूं मैथ्स के, पाइथागोरस थ्योरम के, जो मुझे बता रहे हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल एक सर्कल के अंदर बनाया जाता है या एक सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसकी सबसे बड़ी साइड जो हाइपोटेनस जिसको हम लोग बोलते हैं वो ही उस सर्कल का डायमीटर होती है। अब हम मुझे निकालना है हाइपोटेनस। अब पाइथागोरस थ्योरम का मैं उपयोग करूंगा, हाइपोटेनस की लेंथ जो है वो मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, डायमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू जो दोनों लेंथ है, एक लेंथ मुझे 2 दिखाई दे रही है और एक 3 दिखाई दे रही है, बोलो हाँ या ना, आपको भी दिख रही है, एक 3 है और एक 2 है। तो मैं क्या करूंगा, डायमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो मुझे डायमीटर का स्क्वायर जो है वो 4 प्लस 9 यानी कि 13 नजर आएगा। अब डायमीटर मेरा कितना हो गया, 13 अंडर रूट, है ना, ये मेरा डायमीटर निकल के आ गया। अब रेडियस क्या है, रेडियस सिंपल है, अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर का आधा ही तो रेडियस होता है, बस हो गया आंसर सॉल्व। देखो ऑप्शन आपको जो है वो डी दिखाई दे रहा है, √13/12। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस लगेगी और कुछ थ्योरम्स याद रखने की जरूरत है।